बहुत बुरा हाल है यार, बहुत ही बुरा। क्वार्क आइसक्रीम सामने बनाऊंगी। इनकी नहाई नहाई हो रही है पेड़ों की। ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्लू कलर की बेडशीट बिछी हुई है, उसमें कॉटन बॉल्स हैं छोटे छोटे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम सब बहुत अच्छे हैं और होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सुबह का दिन है, बहुत गर्म दिन है, बहुत ज़बरदस्त धूप आ रखी है। लास्ट 2 डेज से गाइस बहुत बुरा हाल है। 32 36 ऐसा हाल हो रखा है वेदर का। और धूप ने तो एकदम जीना हराम कर रखा है। हम ना रोज़ शाम को यहाँ पे पानी डाल रहे हैं आजकल अपने बैकयार्ड में कि थोड़ा ठंडा रहे रात में। बहुत गर्म हो रहा है और हमारे घर के अंदर ना टेम्परेचर बहुत देखो अभी भी देखो गाइस, अभी घर के अंदर ना देखो कितना टेम्परेचर हो रखा है। 30-36 डिग्री ऐसे पहुंच जाता है। दो फैन चला रखे हैं। एक ये फैन देखो, टेबल फैन भी चल रहा है, ऊपर भी एक फैन चल रहा है। बहुत बुरा हाल है और बहुत ही बुरा। आज मैं क्या सोच रही हूँ कि आज मैं क्वार्क आइसक्रीम बनाऊंगी। मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था ना कि बहुत लजीज क्वार्क आइसक्रीम बनाई थी, तो आज मैं आपके सामने बनाऊंगी कि कैसे बनती है क्वार्क आइसक्रीम। इवनिंग जो होगी ना आज हमारी क्वार्क आइसक्रीम से होगी। अभी तो बेबी मायरा स्कूल गई हुई है, जब वो आएगी मैं आपको उससे भी मिलाऊंगी। हबी का चल रहा है ऑफिस कॉल और मैंने कुछ अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है। तो पहले ऐसे था, तो अब मैंने उसे बैक की तरफ कर लिया है क्योंकि मेरे बाल ना बहुत छोटे छोटे से दिख रहे हो। ये प्रेगनेंसी की बात है, मेरे बाल बहुत झड़ गए थे, अब देखो छोटे छोटे से निकलना स्टार्ट हुए। बहुत छोटे छोटे से हैं यहाँ पे जो है ना हेयर्स मेरे बहुत छोटे छोटे से। तो मैंने सोचा मैं पीछे करके बांधूंगी तो जल्दी जल्दी निकलेंगे। अब मोस्टली खुला ही रखूंगी। इतनी जबरदस्त धूप है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यूरोपियन कंट्रीज की धूप है ना वो बहुत तेज होती है। ऐसा लगता है ना सूरज एकदम मुंह के पास आके, जैसे आप हीटर के सामने ऐसे बैठ जाते हो ना वैसे जलता है। फिर टैनिंग भी 3 टाइम ज्यादा होती है, यूवी रेस ज्यादा है यहाँ पे। ये दिक्कत बहुत हो रही है। हवा भी बंद हो गई, गर्मी हो रही है तो हवा भी साथ के साथ बंद हो जा रही है। और यहाँ पे मैंने अपने चने भी भिगोने के लिए रखे हुए हैं, फ्रोजन बनानास। तो मैंने इसे फ्रोज कर रखा है और इससे मैं बनाऊंगी क्वार्क आइसक्रीम। इस बार मैं माइल्ड क्वार्क लेके आई हूँ, या तो मैं ये डालूंगी, आप लोग भी ये यूज कर सकते हो, इसमें हाई प्रोटीन है। या फिर मैं ये हाई प्रोटीन वाला योगर्ट लेके आई हूँ, तो मैं ये भी डाल सकती हूँ। दोनों में से एक चीज मैं इसमें डालूंगी। कुछ मैं नई नई डाइट फॉलो कर रही हूँ। ये मैं डाइट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा हेल्दी डाइट फॉलो कर रही हूँ जिसमें हाई प्रोटीन हो। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो कि ये कहाँ मिलता है, इसे जरूर पूछ सकते हो। क्वार्क है, मैं एएस से लेके आई हूँ और सारे ही सुपरमार्केट पे मिलता है। बट आप लोग को ये ध्यान रखना है कि हाई प्रोटीन लिखा हो, चाहे योगर्ट आप ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसमें हाई प्रोटीन लिखा होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होना तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं आपको नीदरलैंड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो मैं उसके जरूर रिप्लाई करती हूँ अपने व्यूअर्स को। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें पूछिए, मैं आंसर करूंगी। बच्चों के स्कूल को लेके, यहाँ के सिटीजनशिप को लेके, पीआर को लेके, स्टडीज को लेके, कुछ भी क्वेश्चन हो आप उसमें पूछिए। और आपको कुछ स्पेशल ब्लॉग चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा। जो भी कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना मैं उसके आंसर जरूर करती हूँ। भले 1 दिन 2 दिन लेट हो सकता है थोड़ा बहुत, वो तो आप माफ करोगे, पर जब मैं आपको करूंगी तो मैं उसमें लाइक कर दूंगी तो आपको विजिबल रहेगा। तो अगर जो भी क्वेश्चन आप पूछिए मैं आंसर करूंगी। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स का डिलीशियस चिल्ला। और मुझे पता नहीं कि ओट्स के चिल्ले बनाना ज्यादा पसंद है। सूजी वूजी के भी मैं बनाया था, 1-2 मैंने ट्राई किया, पर इसमें ऐसा होता है कंसिस्टेंसी नहीं टूटती, उसमें मेरी टूट जाती है। कितना माइंड कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ओट्स ज्यादा हेल्दी है कंपैरेटिवली सेमोलिना सूजी के। इसमें फाइबर ज्यादा है और कार्ब्स कम। मुझे कार्ब्स की क्वांटिटी नहीं पता एग्जैक्ट रेशियो में, बट चलो बनाते हैं ओट्स का डिलीशियस चिल्ला। क्योंकि अभी आने वाली मेरी बेबी मायरा और आते ही ना उसे चिल्ला खाना होगा। चिल्ला बन रहा है और ये जो मैं बनाती हूँ ना बहुत ही धीमी आंच में बनाती हूँ, तो मैंने 5 में रखा हुआ है। 3 डेज से यहाँ पे धूप में जो आतंक बना रखा है ना उसका कोई जवाब नहीं है। जबरदस्त धूप है। और ये देखिए ये बादल ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्लू कलर की बेडशीट बिछी हुई है, उसमें कॉटन बॉल्स हैं छोटे छोटे से। कितना क्लीन स्काई है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे ब्लू कलर की पूरी बेडशीट बिछी हुई है और इसमें छोटे छोटे से कॉटन बॉल्स हैं। वाह कितने प्यारे लग रहे हैं। बेबी मायरा स्कूल से आ गई है और यहाँ पे इनका बन रहा है चिल्ला। ओह आपने ब्लूबेरी नहीं खाया? देगा 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 देखो देखो इसने क्यों खा के दिखाओ। और यहाँ चिल्ला भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो गाइस इसके गाल में देखो मेरी लिपस्टिक के मार्क। स्कूल से आई ना मैंने पुच्ची करी थी, इसके लिपस्टिक के मार्क लग गए। नीचे जाना है। बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। बिट्टू ये लीजिए सैप, सब मैप एप्पल साप। मेरी
मीला हमारा हाथ कर रही थी, जैसे हमको हाथ नहीं करना चाहती थी। उसने पकड़ लिया, हमने हाथ ऐसे छोड़ा क्योंकि हमको नहीं पकड़ना चाहते थे हम। आप मीला इनका हाथ पकड़ना चाहती थी, ये उनका हाथ नहीं पकड़ना चाहती। हमको- वो आपकी फ्रेंड है ना, वो हमको नहीं माना। अच्छा कोई बात नहीं, इनका मन नहीं था हाथ पकड़ने का, तब भी मीला इनकी हैंड पकड़ना चाह रही थी। पर नहीं जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो हैंड्स पकड़ते हैं, इट्स नॉर्मल। इनको कहीं बिल्कुल नहीं पसंद है कोई इनका हाथ पकड़ के इनके साथ चले घूमे फिरे। छोटी है तो मीला चाहती हूँ कि बेबी मायरा के साथ हाथ पकड़ के रहना। गले तो उसने पकड़ लिया, तो हम क्यों नहीं पकड़ना, नहीं मन था। तो युफ थी वहाँ पे, टीचर थी वहाँ पे। यहाँ पे ना युफ बोलते हैं टीचर। स्कूल में 2 स्नैक्स लेके जाते हैं। जो पहला स्नैक्स बॉक्स होता है ना वो फ्रूट वाला होता है, और जो दूसरा होता है ना उसमें हम लोग पनीर की सैंडविचेस या अवोकाडो सैंडविचेस, ऐसे कुछ हेल्दी सा या रागी ब्रेड की सैंडविचेस, ऐसे हेल्दी रखते हैं कुछ सेकेंड बॉक्स में भी। तो ये हमको बोल रही है कि एक बेबी आज केक लेके आया है अपने स्नैक्स बॉक्स से। बोला कि हम अब टीचर से पूछेंगे कि केक लेके आया है। छोड़ दो मम्मा उसको, प्लीज छोड़ दो उसको, मत पूछो टीचर को, नहीं तो वो नहीं लेके आ पाएगा नेक्स्ट डे से। ये चाहती है कि वो केक लेके आए बेचारा। आपको भी खिलाता है क्या केक? फिर आप उसके लिए इतना कंसर्न क्यों? ये मैंने अपना इसमें डाल लिए ग्रीन टी, और मेरा ये कप ना पता नहीं क्या हो रखा है इसमें। आजकल मेरे डिस्पोजल में सारे कप चिटके हुए निकल रहे हैं गाइस। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें दिख नहीं रहा है। ये देख रहे हो इस तरीके से। देखिए हेल्दी कुकिंग हो रही है, और इसमें है टोफू, तोखे, कैप्सिकम, ग्रीन बीन्स, और ये बहुत ही हेल्दी है जो कि बन रहा है। यहाँ पे छोले उबले हुए हैं, पर ये कल बनाया जाएगा, कल बनेगा वॉक पे, और फिर आके ग्रीन टी पीऊंगी बिकॉज ग्रीन टी तो बहुत गर्म है। गाइस आज यहाँ पे ना पूरी छटाई हुई है, देखो पूरी घास काटी गई है, पूरा सेट किया गया है। वाव, बेबी मायरा मुझे बुला रही है। बहुत ही अमेजिंग वेदर हो रहा है। बेबी मायरा मुझे बुला रही है, मैं जाके देखती हूँ क्या बोल रही है। और बाहर पूरी सेटिंग हुई है। आज लैंड में भी हम लोग पानी डालते हुए फाइनली, अदरवाइज तो यहाँ पे ही ऐसा वेदर रहता था कि पानी डालने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और इस बार देखिए गाइस क्या हाल हो रहा है। जब बारिश पूरे टाइम होती रहती थी, इधर बारिश हुई भी नहीं बहुत दिनों से। लास्ट 2 मंथ से मुझे लग रहा है ड्राई ज्यादा रहा है। बस जब मायरा का बर्थडे था तब बारिश होने लगी थी। रात में 10 बजे से धुआंधार बारिश हुई थी, वही वीक बारिश हुई थी बस उसके बाद। आज आ गए हैं बादल हल्के फुल्के। आज गाइस बादल आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। ये तो पेड़ चला ही गया यार, इसमें मैंने पानी दिया तब भी ये धूप 36 डिग्री टेम्परेचर है। ये देखो इसमें पानी देने की ज़रूरत है यार। इनकी नहाई हो रही है पेड़ों की। ना हेल्दी डिनर खाने जा रहे हैं, और ये डिलीशियस था टोफू है। टोफू फाइनली मैंने अपना टेस्ट डेवलप कर लिया है टोफू का। फैन चल रहा है, ऊपर भी एक फैन चल रहा है, जबरदस्त गर्मी है। गाइस इसमें तोखे है, बीन्स है, मटर है, टोफू है और पत्ता गोभी है। और मुझे नहीं पता कि तोखे को इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहते हैं, पर डच में तोखे कहते हैं, तो मुझे तोखे ही पता है। आज ना एक लेटेस्ट न्यूज आई है, क्वीन मैक्सिमा को चेयरपर्सन बना दिया गया है इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड का ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क में, GFTN, और ग्लोबल इम्पैक्ट रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन में। एक और लेटेस्ट न्यूज आई है जो कि ये बताएंगे आज। न्यूज़ नहीं है, कंक्रीट न्यूज़ नहीं है, बट हाँ चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे शायद नेचुरलाइजेशन के लिए अभी 5 साल चाहिए होते हैं, बट धीरे धीरे वो लोग कह रहे हैं कि शायद 10 साल प्रपोज किया है उन्होंने। हम लोग क्या नहीं होता है राज्यसभा, लोकसभा, तो उस टाइप से यहाँ पे भी 2 हाउस हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस जो भी है इनका। तो एक हाउस में जैसे वो लोग प्रपोज करेंगे तो शायद आज वोटिंग होनी थी उसके लिए, और वोटिंग वो नहीं हुई है। नो हो जाएगा तब तो सीधे सीधे डिस्कार्ड कर देंगे अभी के लिए प्रपोजल, फिर पोस्टपोन हो जाएगा। बट अगर यस कर दिया उन्होंने तो फिर वो लोग ये करेंगे कि उसको अपर हाउस में जैसे प्रपोज करेंगे, फिर वहाँ से पास होगा, फिर प्रपोजल तैयार करेंगे, कब से क्या लगना है, क्या रूल्स होने हैं, तो उस तरीके से करके फाइनल ड्राफ्ट वर्जन
वो लोग क्रिएट करेंगे और फिर वो शायद दोनों हाउस में जब पास हो जाता है तो वो रूल की तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट हाँ मतलब अभी तो टाइम लगेगा। लोअर हाउस वैसे नेचुरलाइजेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है? अभी तो ये है ना कि 5 साल आपका अगर अनइंटरप्टेड स्टे कर रहे हो नीदरलैंड में तो आप अप्लाई कर सकते हो। A2 का एग्जाम दिया होना चाहिए और इसमें भी कुछ ईयर्स वाइज भी बाइफर्फिकेशन है। अगर आप 2021 के बाद आए तो B1 चाहिए लैंग्वेज। हाँ हाँ, इंटीग्रेशन होना चाहिए बेसिकली आपका इस कंट्री में। मतलब एक लैंग्वेज डिप्लोमा आपको चाहिए होता है, वो B1 चाहिए या फिर A2 चाहिए, वो डिपेंड करता है आपका बायो। और मिनिमम 5 ईयर यहाँ पर रहना होना चाहिए आपका और फिर आप अप्लाई कर सकते हो नेचुरलाइजेशन। सो इजी गाइस। तो यही एक चीज़ थी जो हमने सोचा कि ब्लॉग एंड करने से पहले आप लोगों को बता दें। और बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें चल रही है यहाँ पे और फाइनली अब लग रहा है कि बारिश हो जाएगी क्योंकि बादल आ गए। लास्ट 3 दिन से तो ऐसा हो रखा था ना, बुरा गर्मी ने उफ उफ गर्मी हो रखी थी यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय। बाय।